आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 25 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक पेपर में कुल 50 प्रश्न रहेंगे और कुल पूर्णांक 100 रहेगा। 3 और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करना होंगे। OMR शीट में काले गोले लगाकर पहले आधे घंटे में हल 30 प्रश्न करने होंगे। इसके बाद छात्रों को 20 सवाल के उत्तर कॉपी में लिखने होंगे। इसके लिए बचे हुए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 10 प्रश्न 3 अंक के, 10 प्रश्न 4 अंकों के होंगे। गणित विषय का पेपर आखिरी में होगा। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने दी। कोरोना काल के कारण बोर्ड ने इस बार 30% कोर्स में कटौती की है। ऐसे में केवल 70% पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाने हैं। इसलिए इस बार 30 सवालों को OMR शीट पर टिक लगाकर छात्रों को हल करने होंगे। यह OMR शीट की जांच भोपाल में होगी। इस बार कॉपियां भी पिछले सालों की तरह अन्य जिलों को नहीं भेजी जाएंगी। सभी विषयों के लिए प्रश्न बैंक फरवरी में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। प्रश्न बैंक में प्रत्येक विषय के लिए 500 से ज्यादा प्रश्न रहेंगे। इस बार इसी बैंक से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक भी सवाल इससे बाहर का नहीं होगा। यदि परीक्षार्थी इस प्रश्न बैंक को ठीक से पढ़ लेगा तो उसे परीक्षा में काफी सहूलियत होगी। बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर मई के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी। बोर्ड द्वारा जल्द ही परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया जाएगा। खसरा, खतौनी और नक्शा अब लोगों को मोबाइल पर ही मिल सकेगा। मिंटो हॉल में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM हेल्पलाइन 181 पर मिलने वाली इस पब्लिक सुविधा की शुरुआत की। इसी के साथ मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल भी पूरे हो गए। इस मौके पर सुशासन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले जिलों व सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो नहीं करेंगे वे भोगेंगे। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है वे भी सरकारी सेवाओं की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत समय सीमा में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा अब दफ्तरों में आने जाने का चक्कर खत्म। CM डैशबोर्ड पर हर जानकारी मेरे सामने रहेगी। हर योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को कंप्यूटर से सरकारी सेवाएं व सुविधाएं मिल जाएं, यह सरकार की सोच है। सरकारी तंत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जनता की सुविधाएं बढ़ाएंगे। नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके लिए MP इनोवेशन पोर्टल तैयार किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में 3 मार्च को फाइनल हो जाएगी। नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा इसके बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि नगरीय निकायों की चुनाव अप्रैल 2020 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव टाल दिए गए थे। पहले यह चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी कमलनाथ सरकार ने की थी, लेकिन महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और कई जिलों में वार्डों का सीमांकन नए सिरे से करने की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायतों के चुनाव में सरपंच का निर्वाचन EVM के बजाय मतपत्र से ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पहली बार व्यवस्था की जा रही है कि उम्मीदवार घर बैठे ही ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा कर सकेगा, लेकिन उसे नामांकन पत्र की जांच के दौरान निर्वाचन कार्यालय एक बार जाना होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायतों के चुनाव कोविड-19 के संक्रमण के चलते 3 महीने के लिए स्थगित हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 दिसंबर 2020 को आदेश जारी कर कहा कि अब ये चुनाव फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। आयोग के मुताबिक प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने चुनावों को स्थगित करने का प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के चयन के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के सदस्यों में आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुमारी मीना सिंह मांडवे और स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल किए गए हैं। समिति का मंत्रालयीन
कार्य अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा। सरकार बेटियों के सम्मान और सुरक्षा में पुलिस के सहयोग से स्कूलों में जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं पन्ना जिले के अजयगढ़ में 13 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि थाना अजयगढ़ अंतर्गत गरीब परिवार की 13 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले सरकारी शिक्षक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता ने थाना अजयगढ़ में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इसकी 13 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाले 50 वर्षीय सरकारी शिक्षक ने उस वक्त अपनी हवस का शिकार बनाया है जब वह अपने छोटे भाई को बुलाने शिक्षक के घर गई थी। उक्त पीड़िता का परिवार इतना गरीब है कि घर पर बिजली कनेक्शन भी नहीं है। छोटा भाई पड़ोस में टीवी देख रहा था जिसे बुलाने बालिका शिक्षक के घर गई थी। शिक्षक ने भाई को जाने दिया और बच्ची को रोक लिया था। इसके बाद वहशी शिक्षक ने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया। वहां से आने के बाद पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी अपनी माता पिता को दी है, जिसके बाद पिता ने समाज के लोगों के साथ जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। छिंदवाड़ा जिले में किन्नरों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई है। किन्नरों के 2 गुटों ने एक दूसरे पर खतरनाक तरीके से वार किए हैं। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल सौसर में विगत कुछ सालों से कुछ थर्ड जेंडर अपना समूह संचालित कर रहे हैं और यहाँ के निवासी बन गए हैं। यह बाजारों में दुकानों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं महाराष्ट्र से भी कुछ किन्नर आए दिन सौसर शहर में वसूली के लिए आते हैं। सौसर के रामार कोना के साप्ताहिक हॉट बाजार में यहाँ और महाराष्ट्र के थर्ड जेंडरों के बीच अपने क्षेत्राधिकार एरिया में वसूली को लेकर कहासुनी हो गई और यह कहासुनी गैंगवार में तब्दील हो गई। महाराष्ट्र के किन्नरों को सौसर के किन्नरों ने मार कर भगा दिया। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव किया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसिन और राशन की जमकर कालाबाजारी हो रही है। भोपाल के 2 थाना क्षेत्रों में गुनगा और परवलिया स्थित 2 राशन दुकानों में कैरोसिन की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही थी। गरीबों को 28.26 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा था। कैरोसिन 45 रुपये में बेचा जा रहा था। 19 जनवरी को गुनगा थाना क्षेत्र के ग्राम बर्री स्थित राशन दुकान की खाद्य विभाग की टीम ने जांच की तो पाया कि उपभोक्ताओं को 1 लीटर कैरोसिन 45 रुपये में दिया जा रहा था। वहीं 20 जनवरी को ग्राम कलाखेड़ी स्थित राशन दुकान से कैरोसिन उपभोक्ताओं की जगह अन्य लोगों को मनमाने दामों पर बेचा जा रहा था। किसी से 45 रुपये तो किसी व्यक्ति को 55 रुपये में 1 लीटर दिया जा रहा था। जब दुकान की जांच की गई तो इन राशन दुकानों में भारी अनियमितता भी मिली। इसके चलते दोनों दुकानों के संचालकों, सेल्समैन और सहायक सेल्समैन पर रविवार देर शाम एफआईआर दर्ज की गई। ग्वालियर का स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क श्रेणी में शामिल कराने की तैयारी शुरू कर दी है। श्रेणी में शामिल होने के लिए जिन 7 बिंदुओं का मापदंड तय है उस पर शहर पूरी तरह खरा उतरता है। यूनेस्को ने 2004 में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क योजना बनाई है। इस योजना के तहत वर्तमान समय में विश्व के 72 देशों के 180 शहरों को शामिल किया गया है। शास्त्रीय संगीत के लिए अब तक बनारस ही इसमें शामिल था। ग्वालियर देश का दूसरा शहर होगा जो संगीत शहर के लिए दावेदारी कर रहा है। गृह मंत्रालय ने इस साल पुलिस अवार्ड की घोषणा कर दी है। सूची में मध्य प्रदेश के 16 पुलिस अफसरों का नाम है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद कुमार सक्सेना और सतना एसपी धर्मवीर सिंह को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। दोनों पुलिस अफसरों को यह अवार्ड 4 साल पहले 31 मई 2017 को भोपाल में धर्म स्थल से जुड़े विवाद के चलते हुई घटना के बाद सौहार्द बनाने में अहम भूमिका अदा करने के लिए दिया जा रहा है। उस दौरान सक्सेना एसपी नॉर्थ भोपाल और धर्मवीर एसएसपी जोन 4 थे।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 25 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 27 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं।
अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना